ये पिछले साल का इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है और इस पेपर को हम लोग आज करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है डी, प्राकृतिक दुनिया और इसकी अखंडता पर मनुष्यों के प्रभाव के बारे में दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है पहले का डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन वायुमंडल की किस परत में है? मतलब ओजोन लेयर वायुमंडल की कौन सी परत में है? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। तो इसको समताप मंडल बोलेंगे, तो इसका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श रूप से भारत में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए। तो ये है 33%। इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है तो खनिज है, तो आवश्यक गैर धातु खनिज, मतलब जिसमें धातु ना हो, तो वो इसका आंसर डी होगा। इन्होंने ये गलत लगा रखा है, आंसर डी होगा, कोयला, मिट्टी, सीमेंट और सिलिका। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ये है इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस टू। तो 5वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए है, फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करें। दूसरा, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्पों। और सी है ए और बी दोनों। तो ये आपका है, इसमें दोनों आंसर सही हैं, ए और बी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, पौधों की प्रजातियां दुनिया के खाद्य ऊर्जा सेवन की लगभग 60% आपूर्ति करती हैं। तो इसमें आपका जो है गेहूं, चावल, मक्का, ये 3 जो है ये पूर्ति करती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल हैं? तो जैव ईंधन में इथेनॉल और मिथेनॉल 2 होते हैं। तो इस हिसाब से 7th का जो है आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं। तो इसके देखो, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो है मेन चीज़ होती है एनर्जी का फ्लो, मतलब एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, और ये दोनों जाते हैं फूड चेन। मतलब इसमें जो 3 ऑप्शन लिखे हैं ये तीनों सही हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? उपर्युक्त सभी। तो 8वें का जो है वो डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी अपर दाहारी भी कहा जाता है, मतलब डिट्रीवोरस की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डिट्रीवोरस। तो डिट्रीवोरस का मतलब होता है डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजर से शुरू हो, जहाँ डिकम्पोजर आएगा। तो ये हमारा अपघटक की बात ये कर रहे हैं, तो 9 का बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है? तो इसमें अगर हम चारों ऑप्शन को देखते हैं, जैसे वनों की कटाई, पशु शिकार, खनन, और डी है दोनों ए और सी। तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन आएगा, वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं, निम्न में से कौन सी वन सेवा है? तो इसमें आपका पहला है, reduce the surface runoff rain water, prevent soil erosion, regulate the local temperature, और अगला है लास्ट है all of above। तो इसके जो है आप दोनों हिंदी इंग्लिश में किसी में पढ़ना चाहें पढ़ लें ऑप्शन, इसके सारे आंसर सही हैं। तो ए का डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन वन्यहानि का कारण नहीं है? तो
हमें नहीं है पे ज़रा गौर करना है, कौन नहीं है। तो इसमें है प्रजातियों का विलुप्त होना, ठीक है, ये कारण नहीं है वन हानि का, बाकी सारे कारण हैं वन हानि के। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का बी। 13 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? तो सबसे जो 3-4 ऑप्शन दिए हैं इनमें अगर हम देखते हैं क्या है, भूजल की अधिक निकासी, ये जल स्तर को कम कर देती है। तो हमारा 13 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 5 जून है, सभी लोग जानते ही होंगे। ये 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। 15वां क्वेश्चन, सबसे अधिक बार होने वाली और स्वाभाविक रूप से होने वाली आपदा है, ये है बाढ़। हम लोगों ने सुना होगा बाढ़ बहुत बार आती है, तो इसका 15वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन, UNCED का अर्थ है। तो इसको ज़रा हम लोग इंग्लिश वाले में देखते हैं, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही जा रहा है। वो क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन बी है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कैंसर का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने योग्य कारण है। मतलब हमें कैंसर को रोकना है तो सबसे जो है सबसे अच्छा क्या उपाय है, किसको रोक दें तो कैंसर नहीं होगा? तो ये है तम्बाकू धूम्रपान, मतलब ए ऑप्शन। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन, जलमंडल पर विकास गतिविधियों के कारण होता है। अब यहाँ जलमंडल की बात हो रही, मतलब हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात होगी वाटर पोल्यूशन की। तो 18 का आंसर होगा सी। 19 में आते हैं, पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल है वायु, पानी, भूमि या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। पर्यावरण में तीनों आएंगे, वायु, पानी, भूमि। तो 19 का होगा डी। अगला देखते हैं, रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है, मिट्टी के पीएच निर्धारण में भी किया जाता है, मिट्टी परीक्षण में भी किया जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 20 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ऐसी सामग्री जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपेक्षाकृत हानि रहित यौगिकों में अवक्रमित किया जा सकता है को कहलाता है। इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो बी कचरा, ये बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा आपका बी। आते हैं 22वें क्वेश्चन पे, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। तो ये आयतन में होती है, वैसे 78% होती है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। और अगर वेट की बात करें तो 23% होती है ऑक्सीजन और 77% होती है नाइट्रोजन बाई वेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए। अगला देखते हैं, सतत विकास का अर्थ है भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना, मनुष्य की प्रगति। तीसरा ऑप्शन है मानव आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो भैया सारे काम ही होते हैं, सतत विकास का अर्थ है उपयुक्त सभी। तो 23 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन कृषि पद्धति है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत नाम सुना है आजकल हम लोगों ने, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो 24 का हो जाएगा सी, जैविक खेती। 25 क्वेश्चन पे जाते हैं, एक शाकाहारी को इस रूप में भी जाना जाता है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं।
तो प्रथम क्रम के उपभोक्ता के रूप में एक शाकाहारी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तो मतलब 25 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पौधों से युक्त होता है? ऊपर वाला क्वेश्चन ही घुमा के पूछ दिया गया है, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर था क्या कि हर्बीवोरस क्या होते हैं, ठीक। अभी इसका आंसर है हर्बीवोरस, तो 26 का आंसर हो जाएगा शाकाहारी। जो केवल पौधों को ही अपना भोजन लेते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी या कार्निवोरस बोलते हैं, और जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों होते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस या सर्वाहारी। और जो खाली इंसेक्ट को खाते हैं उनको बोल सकते हैं इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है। तो कोई भी खाद्य श्रृंखला शुरू होती है और जब उसका अंत होता है तो कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा डिकम्पोजर, मतलब 27 का आंसर होगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि 60 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा। इनमें से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? तो ग्रेजिंग फूड चैन की बात की गई है। तो सांप और मेंढक ऐसा कुछ करते नहीं हैं। कीड़े और मवेशी हैं लेकिन कीड़े नहीं। ईगल और सांप नहीं। अगला लास्ट है गाय और खरगोश। तो आपका यही आंसर सही है, 28 का डी, गाय और खरगोश। 29 में आएंगे। एक ही स्थान पर रहने वाले और एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को कहते हैं जनसंख्या। तो पॉपुलेशन क्या होती है, मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले एक जैसे एक निश्चित समय में जो रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या। तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन, 29 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन है कोयला, तो 30 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अटूट रूप है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ लो सन की बात हो रही है, सौर की बात हो रही है, तो यहाँ भी 31 का हो जाएगा सी, सोलर या सौर। 32वां क्वेश्चन। उत्तराधिकारी के मुख्य कारणों में शामिल है जो किसी क्षेत्र की आबादी को नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? जैविक कारक, स्थलाकृति कारक, जलवायु कारक या सभी। तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो 32 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। वाहन से निकलने वाली जहरीली गैस है। क्वेश्चन नंबर 33। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जहरीली होती है जिसको CO बोलते हैं। तो 33 का है डी ऑप्शन। 34 क्वेश्चन। जंगल के नुकसान के कारण हैं। लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैज़ लीड टू, तो वो है, ये सभी आएंगे। 34 का डी, उपजाऊ मिट्टी का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, पौधे और जानवरों के आवास का नुकसान, और डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा 34 का डी। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले उगने वाले पौधों के मृत अवशेषों से प्राप्त जीवाश्म ईंधन है। तो ये है कोयला, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था। 36 क्वेश्चन। सूर्य से किरणों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है सौर ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं। 36 का ए। नवीनीकरण संसाधनों की सूची कौन सी होती है? ठीक है, तो इसमें आता है आपका हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी, मतलब 37 का डी। निम्न में से कौन से मृदा अपरदन के कारण हैं? बी है अधिक खेती,
तीसरा है वनों की कटाई और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 38 का हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे ही हैं सॉइल इरोजन के कारण। अगला करते हैं 39 क्वेश्चन, जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका हाँ, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए। इसमें हिंदी में एक डी ऑप्शन लिख दिया है विदेशी प्रजातियों का परिचय, जबकि इंग्लिश में लिखा है ऑल ऑफ द एबव। तो जब भी कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप ये मान लीजिए कि इंग्लिश वाले ऑप्शन ही सही माने जाते हैं, और इसका ऑप्शन जो है डी है, सारे ही होंगे। हैबिटाट पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और डिफॉरेस्टेशन। तो ये 39 का डी होगा, लेकिन हिंदी वाले का आंसर डी नहीं है, मतलब ये आंसर यहाँ पे गलत प्रिंट है। तो 39 का अगर इंग्लिश वाले की तरफ से देखेंगे तो वो आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, जो कि यहाँ पे हिंदी में होना चाहिए उपयुक्त सभी। चलो 40वां क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व स्थित संरक्षण में शामिल है, जिसको बोलते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स। तो इसमें भी आपका जू, बॉटनिकल गार्डन और जर्मप्लाज बैंक, ये तीनों ही आ जाएंगे, मतलब 40 का होगा डी, उपयुक्त सभी। दो तरीके का कंजर्वेशन होते हैं, एक एक्स-सिटू और एक इन-सिटू। इन-सिटू का मतलब होता है उनको नेचुरल अपने ही एनवायरनमेंट में रखना, ठीक है, जबकि एक्स-सिटू क्या है कि उन्हें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, जैसे जू में हम लोग जानवरों को रखते हैं तो वो उनका नेचुरल हैबिटाट नहीं है, वहाँ वो नहीं रहते हैं, हम लोग उनको रखते हैं, ठीक है, तो उनको बचाने के लिए। तो इसको बोलते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन। वैसे ही बॉटनिकल गार्डन है, वही जर्मप्लाज्म बैंक है जिसमें हम उनको सुरक्षित रखते हैं। तो 40 का हो जाएगा डी। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय गतिविधियाँ द्वारा पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन को कहा जाता है प्रदूषण। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है, दो होते हैं, SO2 और Na2। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ए, कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। तो 42वें का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो कहाँ लिखी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, 43 का तीसरा। एक सेकेंड भाई। प्रदूषण, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय है। तो जरा देखो ऑप्शन भाई कौन कौन से दिए हैं। तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें, क्योंकि पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, अच्छे ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता उपयोग, वाहन में उत्सर्जित, ठीक है, कन्वर्टर्स का उपयोग करना, और उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 44 का डी। 45 देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन के परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। 45 का बी, ये गैस जिम्मेवार होती है ओजोन डिप्लीशन के लिए, ओजोन होल के लिए, ठीक है। ओजोन दिवस, अगला क्वेश्चन 46, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस, ठीक है। तो 16 सितंबर इसका आंसर, मतलब 46 का बी। उसके बाद राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था का मुख्यालय भारत के शहर या राज्य में स्थित है। ये नई दिल्ली में स्थित है। 47 का हो गया बी। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम निम्न में से किस पर गिराए गए थे। भैया जापान में गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो 48 का ए, सबको मालूम होगा। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 13 ये लिखा हुआ है। 49 का सी। अगला देखते हैं, नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी। सबको मालूम है चीन से हुई थी। तो 50 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार कोरोना वायरस में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ए ऑप्शन सामाजिक दूरी, बी मुंह और नाक को मास्क से ढकना, सी थोड़े समय के अंतराल पर हाथ को साफ करना, और डी उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। आप 52, आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण क्या हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 42 का हो जाएगा ए। फिर अगला देखते हैं 53। एक परितंत्र की विशेषता होती है एन इकोसिस्टम आर करेक्टराइज्ड बाय। तो इसमें है पहला ऊर्जा प्रभाव, दूसरा है सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने वाला ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद सी है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक यौगिकों में पुनर्चक्रित करने वाले डिकम्पोज़र, और डी है उपयुक्त सभी। तो भैया ये सारी चीज़ें होती हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो मतलब लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि उपयुक्त सभी लिखा है, तो 53 का हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे 54। निम्न में से कौन दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का गठन करता है? महासागर। ठीक है, तो 54 का ए आंसर होगा महासागर। 55। निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली एक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है? तो इस क्वेश्चन को देखिए, 55 का आंसर होगा डी। इसमें सभी आएंगे। पहला था ए मिट्टी के कटाव की रोकथाम, बी पोषक तत्वों का चक्रण, तीसरा प्रदूषण अवशोषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में कमी। तो ये तीनों सही हैं, तो 55 का हो जाएगा डी। 56। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो ये है ए ऑप्शन सारस क्रेन, 56 का ए। अब 57 की बात करेंगे। सबसे हानिकारक पर्यावरण प्रदूषक है? तो इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ये बी है फीडलॉग से अपशिष्ट, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो 57 का है बी। अगला देखते हैं बीटी कॉटन इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच हेल्प इन। बीटी कॉटन आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जो मदद करती है कीट प्रतिरोध में। अगला 59 क्वेश्चन है गैसीय वायु प्रदूषकों और रासायनिक युक्त पानी को छोड़ने के अलावा उपयोग बहुत अधिक अवशिष्ट भी छोड़ते हैं। ये अपशिष्ट के रूप में होते हैं रासायनिक अवशेष, फ्लाई ऐश, धातु राख या ये सभी। तो आंसर इसका होगा 59 का, इसका होगा डी, ये सभी। 59। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है हम को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती, ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार, सी ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 60 मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।